नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला 20 प्रैक्टिस सेट की चल रही है, उसमें ये 8वां प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने आ गया है। इसमें 50 प्रश्नों की हम लोग व्याख्या सहित इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 8वां प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, यूएई ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर राजधानी के दृष्टिकोण से भी नजर डाल लेते हैं। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो दिरहम चलती है। अगला आप देख रहे हैं सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ पर मुद्रा रियाल चलती है। अगला आप देख रहे हैं इजराइल है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ पर मुद्रा चलती है न्यू सेकले। और अगला नाम है कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा और यहाँ पर क्या चलती है? रियाल चलती है। ठीक है, इस प्रकार आपने यहाँ पे जितने नाम दिए थे विकल्प में, उन सबों की राजधानी भी देख ली। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार करंट से रिलेटेड ही देश की राजधानी पूछ ली जाती है। और पहले प्रश्न का आंसर होगा ए, यूएई में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह हुआ। अगला प्रश्न संख्या 2 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी विकल्प बी सही होगा। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की है। जरा उत्तर प्रदेश की कुछ और बातों पर भी गौर कर लें। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। हमने पूर्व में उत्तर प्रदेश के कई अन्य महोत्सव के बारे में आपको बताया है। आज एक और महोत्सव इंक्लूड कर लीजिए, पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, ये भी फैक्ट उत्तर प्रदेश के कोटे में जाता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? तो सही जवाब होगा 21 साल, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। ठीक है, यानी केंद्र सरकार महिलाओं की विवाह की उम्र जो है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए एक प्रस्ताव लेके आई है। इस प्रस्ताव को उसने कैबिनेट से पास भी कर दिया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है, तो फिर इसके लिए किस अधिनियम में बदलाव करना होगा? तो इसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना होगा। ठीक है, यानी ये भी एक जो स्टैटिक पार्ट है वो भी हम लोगों को ध्यान देना होगा कि इसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बदलाव करना होगा। यानी प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर 21 होगा, यानी सी होगा। अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलिए। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी को। इसमें डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन को और नवजीत सिंह ढिल्लो को और प्रदीप मर्चेंट को, इन तीनों लोगों को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई, यानी विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर उत्तराखंड के साथ एक और फैक्ट आपको जानकारी होना चाहिए करंट के लिहाज से, कि उत्तराखंड में एक रानीखेत जगह है जहाँ पर भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र की का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी उत्तराखंड में 2 बातें आपको यहाँ याद रखनी, एक तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना चली है और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र स्टैब्लिश हुआ। अगला प्रश्न संख्या 6 देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी, वो कौन सी 100% आबादी? जो 18+ है, यानी जो 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा है, को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा कि ये करने वाला हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर उसने 18+ के जितने लोग हैं, यानी 100% लोगों को उसने कोरोना की दूसरी डोज दे दी है। यानी कि 6वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी होगा। अब जरा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच एक संधि हुई, उसके बारे में जरा गौर कर लीजिए। हरियाणा और हिमाचल सरकार ने एक संधि की, किस चीज के लिए की? हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए। कौन सा बांध है? आदि बद्री बांध। ठीक है, कहाँ स्टैब्लिश है? हरियाणा के यमुनानगर में। अब प्रश्न उठता है कि जब हरियाणा के यमुनानगर में स्टैब्लिश है तो हिमाचल प्रदेश से क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ समझौता करना पड़ा? ऐसा है कि जो ये आदि बद्री बांध है, इसे पानी उपलब्ध कराएगी हिमाचल प्रदेश की सोम नदी। ठीक है, ये वही सोम नदी है जो अपना पानी यमुना में गिराती है। तो यानी ये सोम नदी ही जो है हिमाचल की, इस आदि बद्री बांध को पानी देगी। और इसका एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव ये है कि इसके द्वारा सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो इस पार्ट को भी हम प्रश्न संख्या 6 से जोड़ लेते हैं और यहाँ प्रश्न संख्या 6 के लिहाज से सही आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है?
तो ये आपका अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। यानी कि श्रेष्ठ योजना का संबंध ऑप्शन ए से होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 8 देखिए, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? ये प्रश्न आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, घटनासार में भी पढ़ चुके हैं और एडुटेरिया में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ आपका सही जवाब होगा ग्वालियर, यानी प्रश्न संख्या 8 का सी ऑप्शन सही होगा। अब ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नई घटना हुई है कि इंदौर में एक पाताल पानी रेलवे स्टेशन है और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? आदिवासी तात्या मामा के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। यानी कि जो भारत का पहला ड्रोन मेला वो तो ग्वालियर में है। अब ग्वालियर चूंकि मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश का एक फैक्ट जान लीजिए कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के आदिवासी तात्या मामा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। और यहाँ प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? तो वो है दुनिया की पहली ऐसी सरकार जो पेपरलेस है, वो है दुबई सरकार, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हाल ही में किस देश को सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने की मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ आपका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने के लिए मंजूरी दी है, ठीक है। उस मशीन का नाम क्या है? सार्को। और कहाँ से संबंधित है? तो ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है, यानी प्रश्न संख्या 10 का आंसर बी होगा। जरा प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि एक्वेरियन 21, और ये कौन सा एक्वेरियन 21 है? 11वां सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ? तो आपका सही जवाब होगा भारत और मालदीव के बीच में 11वां एक्वेरियन 21 का आयोजन किया गया। किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच, यानी प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए जांच कर लीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि अदामा बैरो का नाम दिया है। ये अदामा बैरो जो है ये गाम्बिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिएगा गाम्बिया कहां पर अवस्थित है? अफ्रीका में अवस्थित है, और इसकी राजधानी अगर पूछ दे तो बांजुल है, ठीक है। और इस गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अदामा बैरो। अगला नाम है जर्मनी के चांसलर कौन है? तो जर्मनी के अब नए एंजेला मर्केल की जगह पर कौन है? ये ओलाफ एस्क्लोज है, ठीक है। ओलाफ एस्क्लोज है, ठीक है, ठीक है। अब जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 12 का सी ऑप्शन देखिए, यूनिसेफ के प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये भी सही है। अब अगला नाम है गीता गोपीनाथ का, और दिया है कि गीता गोपीनाथ को IMF का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि ये गलत है, इनको उप प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही होगा 12 का। प्रश्न संख्या 13 देखिए, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा जब हम पूर्व में आपको GI टैग बता रहे थे तो मैंने इस प्रश्न का जिक्र वहीं कर दिया था। आज रिवाइज करने का अवसर मिल गया आपको। मिथिला मखाना का जो DI टैग है वो बिहार सरकार द्वारा दिया गया, यानी प्रश्न संख्या 13 का सही विकल्प क्या होगा? ए होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कह रहा है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको 2021 के लिए? एलन मस्क को चुना गया है, यानी ये 14 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 15, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा बालकृष्ण दोषी को, यानी बालकृष्ण दोषी एक भारतीय वास्तुकार है जिन्हें ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक जिसका नाम है रॉयल गोल्डन मेडल 2022 उससे सम्मानित किया गया है, यानी प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर प्रश्न पे लिखा है, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए जांच कर लेते हैं। लिखा है पहले कथन में कि वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले किस सन से संबंधित है तो 2020, किसको दिया गया? तो नीलमणि फुकन को दिया गया जूनियर, और किस भाषा है? तो असमिया भाषा के लिए। अब दूसरा कथन देखिए, वर्ष 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया जो कोंकणी भाषा से संबंधित है, तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। याद रखिएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया, और नीलमणि साहब को असम के लिए और दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, और दोनों याद रखिएगा, कई बार पिछला पूछ देता है तो इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा यह पुरस्कार किसे दिया गया? असगर वजाहत को, ठीक
ठीक है, यानी 31वां व्यास सम्मान 2021 किसको दिया गया? असगर वजाहत को। अब एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि असगर वजाहत को यह सम्मान उनके किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनकी पुस्तक का नाम है महाबली, ठीक है, यानी असगर वजाहत की पुस्तक महाबली के लिए उन्हें 31वां व्यास सम्मान 2021 दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 18वां देखिए, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा कि सिमोन बाइल्स को, ठीक है, सिमोन बाइल्स को जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 दिया गया। नाम क्या है? सिमोन बाइल्स है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 का ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ प्रश्न संख्या 19 देखिए, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीएसटी आईसीटीपी IMU रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यानी यहाँ पे याद रखिए कि किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा नीना गुप्ता, यानी विकल्प बी सही होगा। नीना गुप्ता एक गणितज्ञ हैं भारतीय और इन्हें रामानुजम पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, यानी 19 का बी विकल्प सही होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, वह किस देश से संबंधित है? ठीक है, अब यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात तो FIDF विश्व शतरंज चैंपियन 2021 किस जगह पे आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो विश्व शतरंज चैंपियन 2021 जीते हैं वो कौन है? तो 5वीं बार मैग्नस कार्लसन जीते हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि मैग्नस कार्लसन ने किसको हराकर ये जीता? तो ये इयान नेपोसियाटिची को हराकर जीता है, इयान नेपोसियाटिची को हरा के जीता है। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये रूस से संबंधित है, ठीक है। और जिन्होंने हराया वो मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा नॉर्वे से संबंधित है, यानी 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए, नॉर्वे से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 21 नंबर। हाल ही में किस राज्य में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? सबसे पहली बात तो ये भी याद रखिए कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है, और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यानी प्रश्न संख्या 21 का ए ऑप्शन यानी उत्तराखंड सही होगा। अब जरा एक बात और याद रख लीजिए यहाँ पर कि उत्तराखंड में यमुना नदी पर एक 82 जल विद्युत परियोजना बनाई जाने निर्माण किया गया है, ठीक है, ये भी उत्तराखंड में है। यानी अगर आपसे ये पूछ दे कि 82 जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो यमुना नदी पे। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है अगर इसको और टफ करना हो कि 82 जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो 120 मेगावाट की है, ठीक है। और यहाँ पर अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड से, ठीक है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक अनुबंध किया और यह 2021 से 31 तक के लिए सैन्य तकनीक सहयोग में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो याद रखिएगा AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए डील जो है वो रूस के साथ हुई है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 24वां प्रश्न कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और 2021 पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यानी कि बैलोन डी और पुरस्कार 2021, ठीक है, से संबंधित देखें तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार इस पुरस्कार को जीता है। बिल्कुल सत्य है, यानी कि अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी हैं वो पुरुष वर्ग में खेलते हुए लियोनेल मेसी, जिन्होंने 7वीं बार बैलोन डी और 2021 का पुरस्कार जीता। वहीं महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया फुटलेलास ने यह पुरस्कार जीता, ठीक है। यानी बैलोन डी और 2021 में महिला की तरफ से बार्सिलोना की एलेक्सिया फुटेलास ने इस पुरस्कार को जीता है, यानी यहाँ पे दोनों कथन सत्य होगा। सी ऑप्शन सही होगा 24 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न की तरफ। और 25 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेश सर्वर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? यानी देश का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने, ठीक है। और उसका नाम क्या है उस पहले सर्वर का? तो उस सर्वर का नाम है रुद्र, यानी रुद्र देश का पहला स्वदेशी सर्वर है, ठीक है, यानी 25 का डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत बड़े परियोजना की तरह 4 जहाजों में से एक पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया संध्याक, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना की सर्वेक्षण पोत के पोत यानी का मतलब बेड़े परियोजना के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संध्याक, यानी कि 26 का विकल्प बी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 27 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा सहाय योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की गई है, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नकदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यानी नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में किसी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नकदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया है। पूछ रहा है कि ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो याद रखिएगा ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, दिसंबर 2021 में की गई नियुक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चलिए मिलान कर लीजिए। कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए हैं मोहित जैन, बिल्कुल सही है, यानी मोहित जैन को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष चुना गया। वहीं अगला है कथन कि चीन में जो भारत के नए दूतावास राजदूत गए हैं उनका नाम क्या है? प्रदीप कुमार रावत। ठीक है, ये भी सही है, यानी चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत हुए हैं। अगला है ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर नियुक्त हुए हैं कार्ल नेहमर। ठीक है, क्या नाम है ऑस्ट्रिया के चांसलर का? कार्ल नेहमर। अब यहाँ प्रश्न एक ये उठता है कि कार्ल नेहमर तो है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के हैं, जरा ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो वियना है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कोई कि ऑस्ट्रिया किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। अगला प्रश्न देखिए, चिल्ली के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो गैब्रियल बोरिक है। ठीक है, गैब्रियल बोरिक है। और अगर ये कोई पूछ दे कि चिली के जो राजधानी वो क्या है? तो सेंटियागो है, और ये दक्षिण अमेरिका के देश है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी विकल्प डी सही होगा 29 का। प्रश्न संख्या 30 देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब होगा तेलंगाना, यानी तेलंगाना भारत का वह पहला ऐसा राज्य है जहां पर पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। जहां अगर आपने तेलंगाना की बात की तो एक फैक्ट और कोरिलेट करा दे रहा हूं कि तेलंगाना में ही हैदराबाद है और आईआईटी हैदराबाद में पहली बार कृषि आधारित एक जैविक ईंट से बना भवन का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है, आप ये समझ लीजिए कि आईआईटी हैदराबाद में एक भवन का निर्माण हुआ जिसमें जैविक कृषि पर जो अवशिष्ट निकलते हैं उनसे वो जैविक ईंट का निर्माण हुआ था। उसके उस ईंट के आधार पर, जैविक ईंट के आधार पर भवन का निर्माण हुआ। कहाँ पे? आईआईटी हैदराबाद। और ये भी आप याद रखिएगा कि तेलंगाना में हैदराबाद है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर क्या होगा? डी। अब यहाँ प्रश्न संख्या 31 देख लीजिए, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा कि भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ। तब आपके मन में ये बात आ गई होगी तो पहला स्थान किसको मिला? तो पहला स्थान अमेरिका को मिला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में, यानी प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर डी होगा 66। 32 प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया आपके ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। अब यहाँ आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में इसमें क्या रहा? तो भारत के संकेत माधव सरगर को 55 किलो में स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एक तो ये याद रखना है कि भारत राष्ट्रमंडल खेल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 कहाँ हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और भारत के संकेत महादेव ने 55 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसके साथ को रिलेट करना। प्रश्न संख्या 33 देखिए, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा दिव्या हेगड़े को, यानी दिव्या हेगड़े एक भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है जिन्हें 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिया गया। दिव्या हेगड़े। 33 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। आइए 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि शारदा मेनन का हाल ही में निधन हो गया दिसंबर में, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा कि ये शारदा मेनन एक मनोचिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं जिनका हाल ही में दिसंबर 2021 में निधन हो गया। अगला प्रश्न 35 देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय योजना की शुरुआत दिल्ली पुलिस द्वारा की गई। ठीक है, अब यहाँ पर दिल्ली का नाम आ गया तो एक बात और याद रखिए, दिल्ली में ही एक प्रोजेक्ट एम्बर चल रहा है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोजेक्ट एम्बर जो है वो दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और जेरेशन इंडिया के सहयोग से चलाया जा रहा है। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट एम्बर। अब इसके तहत क्या काम कर रहे हैं? तो इसमें इन्होंने टारगेट रखा है कि 30,000 से अधिक युवाओं को हम प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट एम्बर दिल्ली में ही चल रहा है और एक दिल्ली पुलिस के द्वारा अभय परियोजना भी महिलाओं को सुरक्षा के लिए चलाई जा रही है। प्रश्न संख्या 35 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? यानी पूछ रहा है कि जो दिसंबर में तीसरा भारत मध्य एशिया वार्ता आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली में हुआ।
अब आपके मन में एक प्रश्न उठ गया होगा कि जो तीसरा भारत मध्य एशियाई वार्ता आयोजन हुआ जो नई दिल्ली में, इसकी मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा की गई, यानी प्रश्न संख्या 36 का सी ऑप्शन सही होगा। 37 देखिए, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान, यानी राजस्थान राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। ये प्रश्न आप लोगों ने घटनासार में भी पढ़ रखा है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा जो आपने घटनासार में और पढ़ी थी कि राजस्थान में ही खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और अगर ये पूछ दे कि राजस्थान के किस जिले में है, तो याद रखिएगा राजस्थान के जैसलमेर में है। और यहाँ 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार राजस्थान को मिला है। अगला 38वां प्रश्न देखिए, BWF विश्व चैंपियन 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो आपका सही जवाब होगा किदाम्बी श्रीकांत ने, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी किदाम्बी श्रीकांत ने BWF विश्व चैंपियन 2021 में भारत में बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिन्होंने रजत पदक जीता है। किसने? किदाम्बी श्रीकांत ने, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ 39 प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड, प्रीजुडिस और पंडित्री के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हम लोग इसका एक बार और जिक्र कर चुके हैं। तो ये पुस्तक है किसकी? शशि थरूर साहब की, और ये सांसद भी हैं केरल से। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा 39 का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। 40 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव के तौर पर घोषित किया है? तो याद रखिएगा सही जवाब होगा डी, पंजाब। पंजाब सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक रथ राज्य उत्सव के तौर पर घोषित किया है। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश को 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो सही जवाब होगा भारत। ये आप सभी लोग जानते होंगे, यानी 41 का विकल्प सी सही होगा। 42वां प्रश्न देखिए, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना का प्रारंभ किया है? ये प्रश्न आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उड़ान योजना का प्रारंभ किसने किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर राजस्थान सरकार की कुछ और भी योजनाओं के बारे में जान लीजिए। जैसे राजस्थान में एक चंबल नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। यानी क्या एक फैक्ट और राजस्थान के साथ जोड़ना है कि राजस्थान में एक चंबल रिवर फ्रंट है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। एक बात और याद रखिएगा कि राजस्थान में केयर्न एक तेल कंपनी है, और ये किसकी है? तेल और गैस कंपनी, ये वेदांता की, ठीक है। यानी केयर्न ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, और इस तेल भंडार की इस जगह क्या नाम रखा गया? तो दुर्गा नाम रखा गया, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से दुर्गा का संबंध किससे है? तो जो राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार मिला है उसका नाम दुर्गा रखा गया। और ये किस कंपनी ने खोजा है? तो ये केयर्न ने खोजा है, और केयर्न जो है वेदांता की तेल और गैस कंपनी है, ठीक है। ये राजस्थान के साथ आपको याद रखना होगा, उड़ान योजना के साथ। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय में रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये प्रस्ताव 6000 करोड़ रुपए का है, यानी कि ये विकल्प सी सही हो जाएगा 43 का। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 में कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? तो याद रखिएगा भारत ने वियतनाम के साथ समझौता किया है, जो डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर किया गया समझौता है, ठीक है। यानी कि 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी वियतनाम। प्रश्न संख्या 45 देख लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है? बहुत बड़ा पद है, और यहाँ पर नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? गौतम राघवन को नियुक्त किया गया, ठीक है। याद रखिएगा गौतम राघवन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के उन्हें व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के तौर पर गौतम राघवन को चुना गया है, यानी 45 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा अवनी लेखरा ने, यानी अवनी लेखरा जो है वो भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड को जीता है, ठीक है। नाम क्या है? अवनी लखेरा, ठीक है। यानी कि प्रश्न संख्या 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों में से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा हरभजन सिंह, यानी विकल्प बी सही होगा। याद रखिएगा हाल ही में हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा से सांसद बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये किया गया सेल को, SAIL को, ठीक है। यानी सेल को जो है
वो सेल एक महारत्न कंपनी है जिसको एक गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 मिलेगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमने जब घटनासार में ये जिक्र आया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो महारत्न कंपनी है उनकी वर्तमान में संख्या क्या है, 11 है। नवरत्न कंपनी की संख्या 13 है और मिनी रत्न की संख्या कितनी है, 73 है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 48 का बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 49 देखिए, हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशक यानी ईडी के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने वाला विधेयक पारित किया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा 5 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाने का विधेयक पारित किया है, यानी 49 प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? जब हम लोग भारत वन रिपोर्ट 2021 को देख रहे थे तो उस समय मैंने जब उस प्रश्न को कोरिलेट करते कुछ अतिरिक्त तथ्य रखे थे तो उसमें इस प्रश्न को भी हमने समाहित कर लिया था। यहाँ हमको रिकॉल करने का अवसर मिल जाएगा। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक जो वृद्धि करने का रिकॉर्ड है वो है आंध्र प्रदेश का, यानी प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या होगा, सी होगा। हमने वहाँ पे 3 राज्यों का क्रम दिया था, यानी पहले स्थान पर सबसे अच्छी वृद्धि की आंध्र प्रदेश ने, उसके बाद दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, दूसरे नाम पर तेलंगाना और तीसरे नाम पर कौन है, उड़ीसा है। ठीक है, यानी 50 का यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आंसर की देख लीजिए ताकि अगर किसी प्रश्न पे आपको कोई आंसर की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हम लोग केवल प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं, उसके और अतिरिक्त उससे रिलेटेड जो और प्रश्न इंक्लूड किए जा सकते हैं वो और इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब केवल 50 ही प्रश्न नहीं, ये लगभग 100 प्रश्न के करीब जा रहा है। ठीक है, इतने ही समय में हम लोग इतने करंट अफेयर्स के इन प्रश्नों को देख रहे हैं। याद रखिएगा कि आप लोग इस काम को मेहनत से करें। ये प्रयास रहे आपका कि कम से कम 2 मैगजीन पर हमारी पूरी पकड़ हो जाए। ठीक है, ताकि करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है, जो बिल्कुल सीधा प्रश्न है, जिस पे पूरा बिना किसी लाग लपेट के आपको नंबर मिल सकता है, तो वो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, अगर आपका आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब